नमस्कार। मैं आप लोग को अपने चैनल तक ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। लोग बीपीएससी मेंस 65वीं के प्रीवियस ईयर के पूछे गए स्टैटिक्स के पेपर को पढ़ रहे थे और मैंने 65वीं के पेपर को ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज इसका ये दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूं। ये 65वीं का ही नहीं, बाकी सारे पेपर, चाहे वो 63वीं हो, 64वीं हो, 66वीं हो, 62वीं हो, ये सारे मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 65वीं के दूसरे क्वेश्चंस की। मैंने पहला क्वेश्चन पहले बताया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 13 नंबर दिया गया, नीचे दी गई बहुशलाक लेखाचित्र में भारत की विभिन्न कंपनियों की कारों के उत्पादन हजारों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 2002 से 3, 2003 से 4, 2004 से 5 ये कार का उत्पादन होंडा, जनरल मोटर्स, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स, हुंडई, ये सब दिया गया है और इसका अध्ययन करके क्वेश्चंस का उत्तर देना है। देखिए अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि तथा हानि हुई है? तो वास्तविक प्रतिशत का उल्लेख भी कीजिए। तो देखिए किन कंपनी में उत्पादन के पिछले वर्ष, तो यहां से हमको सारा डाटा निकालना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूं पहले होंडा के लिए। होंडा के लिए यहाँ पे सत्र में लिखूंगा 2002 से 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2003 से 4, यहाँ पे 2004 से 5। यहाँ पे उत्पादन हो गया आपका 6, उत्पादन हो गया 6, होंडा के लिए उत्पादन 6 है। और 2002 से 3 के लिए ये दिया गया है 14 और फिर ये दिया गया है आपका 21। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे परिवर्तन। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 14 तो यहाँ पे 8 का परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे 7 का परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पे परिवर्तन प्रतिशत में निकाल लूँगा तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। इसमें अगर बात करूँ तो इसमें 8 का परिवर्तन हुआ है। 8 का परिवर्तन किस पर हुआ है? 6 पे। 6 पे परसेंट में करने के लिए मैं 100 से गुना करूँगा तो ये आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 133 पॉइंट समथिंग, मतलब 3%। अब मैं बात करता हूँ इसका, तो यहाँ से इंक्रीज किया है आपका 7, ये 7 किया है 14 पे। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना तो ये हो जाएगा आपका 50%। ये तो होंडा के लिए हो गया। अब मैं दूसरा निकालता हूं जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स तो पहले 2001 से 2002 से 2003, फिर 2003 से 4, फिर 2004 से 5। देखिए इसमें कितना है? 12, फिर 18 और फिर 18। तो यहाँ से तो इंक्रीज कोई कम, यहाँ से 6 इंक्रीज कर गया, यहाँ से 0। अगर मैं परसेंट निकालूं, परिवर्तन परसेंट, तो ये तो हमारा कुछ नहीं होगा। ये 6 अपॉन में 12 इंटू में 100 तो ये हो गया हमारा 50%। और यहाँ तो 0 इंक्रीज किया है तो यहाँ तो हमारा 0% हो जाएगा। ये हमारा 0%। कहने का मतलब जनरल मोटर्स में देखेंगे तो एक में 50% और दूसरे में 0% हुआ है। अगले पेपर में निकाल लेता हूँ मारुति का। तो मारुति के लिए 2002 से 3 का सत्र,
2003 से 4 का सत्र, 2004 से 5 का सत्र। तो देखिए तो 2002 मारुति 5 9 15, ये है आपका 5 9 15। अगर मैं परिवर्तन बात करूँ तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका बढ़ गया 4, यहाँ पे बढ़ गया आपका 6। यहाँ से मैं प्रतिशत निकालूंगा तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे 4 बढ़ गया है किस पर, 5 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर दूंगा, ये 20%, ये हो जाएगा 80% का चेंजिंग। यहाँ से आपका बढ़ गया है 6, ये 6 बढ़ा है 9 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका 66.66%। तो ये तो हो गया मारुति के लिए। अब मैं निकालता हूँ तीसरा है आपका हिंदुस्तान मोटर्स। तब मैं लिखता हूँ हिंदुस्तान मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स। सेम चीज 2002 से 3, 2003 से 4, फिर 2004 से 5। अब देखिए तो मैं डाटा अगर देखूं तो 16 9 12.5, तो ये हो गया 16 उत्पादन, 9 ये 12.5। तो यहाँ पे से तो कोई, अच्छा यहाँ पे कमी हो गया, तो कमी कितने का हो गया, 7 का। यहाँ पे 9 3 12, तो यहाँ पे 3.5 का। अब यहाँ पे मैं परसेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पे कमी हो गया है, तो कमी कितने का हुआ है, 7 अपॉन में ये 16 पर हुआ है, परसेंट में करने के लिए मैं 100 से गुना कर लूंगा। तो ये हो जाएगा आपका लगभग में 43.75% कमी। और इसको सॉल्व करूं तो ये 3.5, ये 9 पे हुआ है, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये आपका बन जाएगा 38.89%। तो मैंने हिंदुस्तान मोटर का भी निकाला। अब आपका एक बच गया है हुंडई के लिए। हुंडई 2002 से 3, 2003 से 4 और 2004 से 5। अगर मैं इसका डाटा देखूं तो ये है 8 14 7, 8 14 7। अगर मैं यहाँ पे परिवर्तन देख लेता हूँ, परिवर्तन, तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे 8 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे प्रतिशत मैंने कहा तो यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे हो गया 6, और ये किस पे परिवर्तन हुआ है, 8 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आपका आ जाता है लगभग में 3 दूना 6 4 दूनी 8, 75%। ये 7 बढ़ गया है किस पर, 14 पर, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, तो यहाँ 50% इंक्रीज कर गया। अब मैं एक क्वेश्चन पे पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था, निम्न कंपनियों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखिए मैं सारा डाटा को देखूंगा और किसमें ज़्यादा वृद्धि हुआ है इसकी मैं बात करूंगा। तो देखिए हुंडई में था 50 133 पिछले वर्ष की तुलना में, किस कंपनी में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए तो यहाँ पे 133 मतलब हमको लग रहा है अधिकतम वृद्धि तो यही हुआ होगा 133, क्योंकि और तो कहीं है नहीं, और कहीं। अच्छा ये 50% की कमी हुई है, ध्यान में रखना है, ये कमी है, यहाँ 50 75 है। अगला डाटा देखूं तो ये
38 ये 38.8 है, 38.89%। तो ये 80, तो सीधा मतलब हो गया कि जो है 2000 अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि जो था हमारा वो था होंडा के लिए 133.33% होंडा के लिए, होंडा के लिए। अब मैं न्यूनतम निकालता हूं, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि। तो न्यूनतम देखिए तो यहाँ पे होंडाई 75, इससे भी कम है, यहाँ पे 50, जनरल मोटर्स हो गया 50। तो न्यूनतम में हानि भी हो सकता है, तो और हानि में हमारा दो है, एगो 50% है, दूसरा में 43, तो सबसे अधिक हो गया 50%। कहने का मतलब न्यूनतम वृद्धि। तो न्यूनतम वृद्धि का मतलब क्या, वृद्धि जो वृद्धि के जगह पे कमी हो गया हो। तो हमारा तो कमी तो दो जगह हुआ है, एक हुआ है 43.75 और दूसरा हुआ है यहाँ पे देखिए 50% की कमी, तो होंडाई। तो यहाँ पे लिखूंगा न्यूनतम % वृद्धि, न्यूनतम % वृद्धि है ना, तो यहाँ तो कमी हो गया। मैं वृद्धि की अगर बात करूं तो न्यूनतम % वृद्धि 133, 50, फिर उसके बाद 38.89 हो जाएगा। यहाँ देखिए 38.89 हिंदुस्तान मोटर्स में, तो मैं इसको हटा देता हूं। %38.89, और ये किस में था हमारा, तो ये था हमारा हिंदुस्तान मोटर्स में, हिंदुस्तान मोटर्स में, हिंदुस्तान मोटर्स में। अगर आप चाहे तो 17 लिखना, 17 भी लिख सकते हैं। यहाँ 2003 से 4 में था, यहाँ था हमारा 2003 से 4 में, और यहाँ कितना हो गया 2004 से 5 में, तो ये हो गया हमारा 2004 से 5 में। तो ये तो हमारा हो गया था अधिकतम और न्यूनतम % वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन किन कंपनियों में पिछले वर्ष तुलना में अधिकतम और न्यूनतम % वृद्धि हुई तथा हानि हुई, तथा हानि भी पूछ रहा है। तो हानि का मतलब क्या, कमी। तो चलिए मैं कमी भी निकाल देता हूं आपको। मैं आपको कमी भी निकाल देता हूं। देखिए अधिकतम हानि, अधिकतम हानि देखिए आप देखे थे 50% था, 50%। एक था, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक था 43.75 और दूसरा था 50%। एक किस में है, होंडाई में है, और किस सत्र में है, 4-5 में है। 50% होंडाई में, 2004-5 में। अधिकतम हानि, अगर न्यूनतम हानि की बात करूं, न्यूनतम हानि, तो हानि तो दो जगह हुआ ही है। देखिए एक था ये आपका 43.75, 43.75%, और ये किस में था, तो ये था आपका हिंदुस्तान मोटर्स में 3-4 में, हिंदुस्तान मोटर्स में, हिंदुस्तान मोटर्स में, हिंदुस्तान मोटर्स में 2003-4 में। ये आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। कह रहा है मारुति और होंडा 2003 से 4 और 4 से 5 वर्ष के उत्पादन के अंतर का अनुपात क्या हो गया, मारुति और होंडा। तो चलिए तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं मारुति की। मारुति,
और वही बात कर रहा है 2000 मारुति 2003, 4 और 4, 5 में। तो 2003, 4 में, तो देखिए तो 3, 4 में इसका उत्पादन कितना था, 3, 4 हमारा ये 9 है, तो ये जो दिया गया है हमारा 1000 में दिया गया है। ये 9 है, मैं यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ, 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ 2004-5 में। 2004-5 में, तो देखिए तो मारुति 2004-5 में कितना है, 15 हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे ये 15 हो गया, तो अंतर कितने का हो गया, अंतर हो गया 15 माइनस में 9 मतलब 7000 का, 7000 का अंतर हो गया। ये 1000 में टर्म दिया गया है तो 7000 का अंतर हो गया। अब मैं बात करता हूं 15 माइनस 9 6000 होगा ना, हाँ 6000 होगा। अब मैं बात करता हूं होंडा की, तो होंडा के लिए होंडा 2003-4 में, 2003-4 में, तो देखिए तो होंडा 2003-4 में कितना है, होंडा 3-4 में, 3-4 ये 14 हो गया, 14,000 हो गया। और अगर मैं 2004-5 में देखता हूँ, 4-5 में, तो 4-5 में आपका है 21, तो ये 21 अंतर पता करना है, तो अंतर हो गया 21 माइनस 14, ये हो गया आपका 7000। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था अनुपात क्या होगा, तो चलिए मैं अनुपात निकाल देता हूं। तो आपने देखा पिछले वाले का था 6 और ये 7, तो रेशियो क्या निकल गया, 6-7। देखिए पिछला 6000 हमने निकाला हुआ था, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। गौर नंबर में चलता हूं, सतत वर्षों में कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। कारों के कुल उत्पादन का अनुपात मतलब 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, सतत वर्ष का मतलब ये हो गया लगातार। तो चलिए, तो सबसे पहली बात तो हो जाए 2002-3 में कारों का उत्पादन, कारों का उत्पादन, तो देखिए तो 2002 और 3 कार हमारा है। अच्छा यहाँ तो कार तो होंडा, जनरल मोटर्स, मारुति, हिंदुस्तान मोटर्स, कारों का उत्पादन। अच्छा टोटल उत्पादन देखना पड़ेगा, तो यहां देखिए ये कितना है, 2002-3 की बात हो रही है, 6 प्लस में 12 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 8, तो ये हो गया 16, 8, 24, 24, 12, 36, 16, 8, 24, 24, 12, 36, 36, 6, 42, 42, 5, 47, तो ये हो गया 2002-3 में। अब मैं निकाल लेता हूँ 2003 और 4 में कारों का उत्पादन, कारों का उत्पादन, तो देखिए तो ये 14, 18, ये जो ऑरेंज वाला है ये 14, 18, 14 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 14, तो 18, 18, 36, 36, 4, 40, 4, 44, 10, 54, तो ये तो हो 18, 18, 36, 36, 4, 4, 10, 50, 10, 60, 60, 64, तो ये हो गया आपका 64। अब मैं निकालता हूँ 2004-5 में, 2004-5 में कार का उत्पादन, कार का उत्पादन, तो देखिए तो 21, 18, 15, 21, 18, 15, 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस में यहाँ पर है 12.5 और 7, 12.5, 7, अगर आप इस टोटल को प्लस करते हैं
तो ये आ जाता है आपका 73.5। ये टर्म हजार में है, ध्यान में रखना है। तो अब इसी सब का अनुपात पूछ रहा था। देखिए तो अब क्वेश्चन था तो बस उत्पादन का अनुपात क्या होगा। तो अब मैं अनुपात यहाँ निकाल देता हूँ। अनुपात देखिए यहाँ था 47, यहाँ था आपका 47 रेशियो, दूसरा में था आपका 64, तीसरा में है आपका 73.5। 73.5। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा 5 से, 14 25 70, 7 5 35, 2 5 10 और ये 2 इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 94 रेशियो में 128 रेशियो में 147। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2002 से 3 में टोटल कार का उत्पादन निकाल लीजिए, 3 से 4 में कार का उत्पादन निकाल लीजिए और 4 से 5 में कार का उत्पादन लगा लीजिए। उसके बाद अभिष्ट अनुपात आप निकाल दीजिए। घ नंबर का रहा है 2005 से 6 में मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स के कारों का उत्पादन दुगुना हो गया है, जबकि बाकी कंपनी का उत्पादन अपरिवर्तित रहा है। तो कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा था 5-6 में दोगुना हो जाएगा उत्पादन। तो 5-6 का उत्पादन निकालने के लिए पहले 4-6 का उत्पादन होना चाहिए। तो 4-5 का, तो 2004 से 5 में कार का उत्पादन, कार का उत्पादन देखिए मैंने ये पीछे निकाला था, यहाँ पे देखिए 73.5, 73.5 ये हजार में है, ध्यान में रखना है, ये हजार में है। अब का क्या कह रहा है कि 2005-6 में दोगुना हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2005-6 में उत्पादन। क्वेश्चन में साफ तौर पे लिख दिया है दोगुना हो जाएगा, तो 2 गुना 73.5, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 1 7, 7 दूनी 14, 147,000 हो जाएगा, 147,000 रहेगा। और कह रहा है बाकी जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, बाकी जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर मैं डाटा बना लूं यहाँ पे, बाकी अपरिवर्तित रहेगा तो कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि होगी। तो चलिए मैं 2002 से 2003 का निकाल लेता हूं। अब 2002 से 3 में उत्पादन, तो देखिए 2002 से 3 में उत्पादन, ये तो अपरिवर्तित रहा और ये हम पहले ही निकाले हुए हैं। देखिए तो 2002 से 3 में 47, सैतालीस और 2003 से 2004 में उत्पादन, ये 64 था, मुझे याद है 64,000। तो ये दोनों इसी तरह से रहेगा। तो एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि कह रहा जबकि बाकी कंपनियों का उत्पादन अपरिवर्तित रहा है तो कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। तो अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कुल उत्पादन, कुल उत्पादन पहले। तो देखिए पहले आपका कुल उत्पादन था, यहाँ पे देखिए मैं निकाला था पिछले क्वेश्चन में, और नहीं निकाला था, 47 प्लस में 64 प्लस में 73.5 आप करिएगा तो ये निकल जाएगा 7 3 10 4 14,
6 4 10 7 17 और 1 18, 184.5। अब कुल उत्पादन, अब कुल उत्पादन तो 47 प्लस 64 प्लस 73.5। अब प्लस में देखिए, इसका मैंने निकाला था 147। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। 47 प्लस 64 प्लस 73.5 प्लस 147, तो ये हो गया आपका 331.5। ये निकल गया 331.5। अब देखिए कह रहा है जबकि बाकी कंपनी का उत्पादन अपरिवर्तित तथा कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हो गई। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत, तो सबसे पहले तो 131 ये था, तो सीधा सा बात है जो 147 था वही वृद्धि होगा, 184.5 इतना का। हाँ, अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, कितना वृद्धि हुआ, तो 184.5, तो ये हो गया वृद्धि आपका 147 का वृद्धि हो गया। 147 का ये वृद्धि किस पर हुआ है, 184.5 का % में करने के लिए मैं 100 से गुना कर लूँगा। तो 147 00 डिवाइड में 184.5, तो ये हो गया आपका 79.67%। ये आपका आंसर निकल गया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कह रहा था 2005-6 में मारुति में, हिंदुस्तान मोटर्स में कारों का उत्पादन 2 गुना हो गया, जबकि बाकी कंपनी का उत्पादन अपरिवर्तित रहा, तो कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हो गई। मतलब 4-5 कांस्टेंट रहना है, 4-5 कांस्टेंट रहेगा, जबकि 6 वाला जो होगा वो जो हो जाएगा, वो 2006 वाला जो होगा वो 5 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 आंसर भी निकल सकता है, यहाँ पे 2 आंसर भी निकल सकता है। ये तो मैंने टोटल पे निकाला है, ये मैंने टोटल पे निकाला है 79। आप केवल 2004-5 से तुलना करके भी निकाल सकते थे। तो ये अगर 2004-5 से तुलना करेंगे तब हमारा कुछ और उत्तर आ जाएगा, ये बात में ध्यान रखना है। तो ये था हमारा 65वीं का दूसरा क्वेश्चन। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा तीसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।